और बेअदरी मिल्लत इस्लामिया हदीस कुदसी में है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो मेरे वली होते हैं मैं उसका पैर बन जाता हूं जिस पैर से वो चलता है। जो अल्लाह के वली होते हैं मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। जो अल्लाह के वली होते हैं यानी जो मेरे वली होते हैं मैं उसके कान बन जाता हूं जिस कान से वो सुनता है। जो मेरे वली होते हैं मैं उसके नाक बन जाता हूं जिस नाक से वो सुनता है। जो मेरा वली होता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिस हाथ से वो काम करता है। जो मेरा वली होता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिस आंख से वो देखती है। जो मेरा वली होता है मैं उसके मुंह बन जाता हूं जिस मुंह से वो खाता है। तो मुसलमानों हमें इससे क्या इल्म हासिल हुआ, क्या पता चला? यानी अल्लाह के वली का चलना हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला का चलना है। अल्लाह के वली का देखना हकीकत में अल्लाह ताला का देखना है। अल्लाह के वली का सुनना हकीकत में अल्लाह ताला का सुनना है। अल्लाह के वली का खाना हकीकत में अल्लाह ताला का खाना है। आइए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल पेश कर रहा हूं। एक दिन एक शख्स को जीन पकड़ा हुआ था। एक शख्स को जीन पकड़ा हुआ था। हमारे मदरसे में बहुत ऐसे आते हैं। एक दिन जीन पकड़ा हुआ था। 10-15 आदमी मोटा तंदुरुस्त आदमी बहुत एक दुबला सा आदमी को नहीं पकड़ सकता, उसने काबू में नहीं ला पाया। तो उससे एक दिन सवाल किया गया कि आप लोग इतने मोटे हो, इतने जवान हो, इतने फुर्तीले हो, इतने ताकतवर हो, एक कमजोर आदमी को काबू में नहीं ला सकते? तो उन्होंने कहा हुजूर ये आदमी है कमजोर मगर इसके अंदर जीन के साया बैठा हुआ है और जिसके अंदर जीन चला जाए जिस्म तो उसका होता है मगर हर काम उस जीन का होता है। तो मुसलमानों मैं भी उससे कहने लगा तो सुनो, जिसके अंदर जीन आ जाए उसका हर काम जीन का करना है। तो सुनो, जो अल्लाह ताला के हो जाते हैं वो जो भी काम करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आप लोगों के सामने एक वाक़या पेश कर रहा हूं। एक दिन बगदाद में एक अम्र जाहिर हुआ, यानी गायबी से आवाज आया कि या अब्दुल कादिर, हे अब्दुल कादिर तू नमाज मत पढ़ा कर। अब्दुल कादिर तू नमाज मत पढ़ा कर। अब्दुल कादिर तो थे पीराने पीर थे, रोशन जमीर थे, अल्लाह के वली भी थे। दिमागे वलयत से सोचा और कहने लगा या अब्दुल कादिर तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? मुसलमानों अगर हम लोगों के पास कोई गायबी से आवाज आए, कोई गायब से आवाज आए कि मुसलमानों नमाज मत पढ़ो, तो आज ऐसे ऐसे मुसलमान भी मौजूद है कि नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। मगर देखो अल्लाह के वली के साथ वो दिमाग वलय से सोचने लगा या अब्दुल कादिर तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? हमारे नबी पूरे रात जाकर बेदार होकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किए, क़ियाम किए, रुकू किए, सजदा किए। या अब्दुल कादिर तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाया करते थे हुजूर सो भी जाया कीजिए, हुजूर सो भी जाया कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि या आयशा सिद्दीका क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला का इबादत गुजार बंदा ना बनूं? तो अब्दुल कादिर सोचने लगा कि या अब्दुल कादिर तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? उमर फारूक पर नमाज माफ नहीं, उस्मान गनी पर नमाज माफ नहीं, सिद्दीक अकबर पर नमाज माफ नहीं, इमाम हुसैन पर नमाज माफ नहीं, जो करबला के मैदान में नन्हे
नन्हे मासूम बच्चे को जामे शहादत नोश करा रहे थे, उस पर नमाज माफ नहीं हुई। हजरत अली मुर्तजा पर नमाज माफ नहीं हुई। या अब्दुल कादिर, तू होता कौन है कि तुझ पर नमाज माफ हो जाए? अब्दुल कादिर जुबान वाले से कहा ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जितना भी नूर था, जितना भी नूर था सब खत्म हो गया। फिर से गायबी से आवाज आया, या अब्दुल कादिर, आज तुझको तेरे इल्म ने ही बचा लिया। तो अब्दुल कादिर ने कहने लगा, ए प्लीज सुन, तू अभी भी मुझे गुमराह कर रहा है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। मुसलमानों, आज हमारे सामने ऐसे वाकया पेश आ जाए, अगर आज हमारे सामने कोई गायबी से आवाज आ जाए, ए लोगों नमाज मत पढ़ो, ए फला नमाज मत पढ़, तो हम तो नमाज ही छोड़ देंगे, नमाज छोड़ देंगे। समझेंगे बात, तो गायबी से आवाज आया, हमको नमाज पढ़ने के लिए मना किया, हम नमाज क्यों अदा करेंगे? एक दिन हज़रत शेख सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक दिन बगदाद में एक दिन काबातुल्लाह के मीनारों को पकड़कर एक शख्स जारो कतार रो रहा था, जारो कतार रो रहा था। रोने वालों से पूछा गया, ए रोने वाले, तू कौन है? कोई जवाब ना दिया, सिर्फ ये कह रहा था कि या अल्लाह, अगर मेरे नेक अमल तेरे बारगाह तक ना पहुंचे तो कल कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, ताकि मैं तेरे बंदों के सामने शर्मसार ना हो जाऊं। बेशक बेशक। फिर दोबारा पूछेगा रोने वाले से, रोने वाले तू है कौन, कहां से आया? जवाब ना दिया। तीसरा मरतबा पूछा गया, रोने वाले तू है कौन, कहां से आया, घर का तेरा क्यों रो रहा है? तो रोने वाले ने जवाब दिया, अना अब्दुल कादिर जिलानी हूं, यानी मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं, और तमाम वली औलिया का गर्दन मेरे इस पैर के नीचे है। मानो आज उठने करे पीर होकर, वलियों के वली होकर, वलियों के सरदार होकर, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दोनों हाथों को उठाए हुए भीख मांग रहा है, बख्शिश की उम्मीद मांग रहा है। आज हम लोग क्या चीज है कि मस्जिद में आना छोड़ दिया। आज हम लोग मस्जिद में नहीं आते हैं, किसी तालिब इल्म को देखते तो गली बक देते हैं, बुजुर्गों से पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सही तरीके से वुजू बना ले, फिर नमाज अदा करे, 5 वक्त नमाज अदा करे, फिर जुमा की नमाज अदा करे, और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पाठ करे, और नमाजियों का कद्र करे, और तालिबे इल्म से मोहब्बत रखे, कल क़यामत के दिन मैं अब्दुल कादिर उसका सिफारिश करूंगा। तो मुसलमानों, हुजूर अब्दुल कादिर ने, हुजूर गौसे पाक ने हम लोगों को कितना बड़ा वफार दिया, कितना बड़ा वफार दिया। आज हम लोग उस वफार को ठुकरा रहे हैं, आज हम लोग उस चीज से दूर हैं। अगर किसी तालिबे इल्म को कोई भी चीज छूते हुए देख लेते हैं तो उसको गाली बक देते हैं। मुसलमानों, आइए एक आखिरी वाकया आप लोगों के सामने में पेश करूं। एक दिन हुजूर गौसे पाक बगदाद के मस्जिद के मेंबर में खड़े होकर खुतबा सुना रहे थे, और ये कह रहे थे कि हमारे नबी, कुल जहां के नबी,
जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब नबियों के नबी है, सब नबियों के सरदार है, आखिरी नबी है। हमारे नबी नूर वाला नूर है, हमारे नबी जैसा कोई नहीं, हमारे नबी जैसा कोई नहीं, कोई बख्शिश करने वाला नहीं होगा। मगर उस महफिल में एक ईसाई था, वो ईसाई झट से खड़ा हो गया और कहने लगा, या अब्दुल कादिर, तू तेरे नबी की बहुत तारीफ कर रहा है, क्या तेरे नबी ने किसी मुर्दा को जिंदा किया? हमारे ईसा ने कितने सारे मुर्दे को जिंदा कर दिया, क्या तुम्हारे नबी ने किसी एक मुर्दे को जिंदा किया? तो हुजूर गौसे पाक कहने लगे, ये ईसाई खामोश, तू मेरे नबी के बात तो छोड़, तू उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के पास आ और चल, मुझको लेके चल, जिस कब्रिस्तान में तू आज मुझे लेके जाएगा और जिस तरह तू उंगली से इशारा करेगा, मैं उस कब्र से मुर्दा को जिंदा कर दूंगा। तो जो गौसे पाक मेंबर से उतर गए, तमाम लोग कहने लगे, हुजूर वक्त जा रहा है। जो गौसे पाक कहने लगे, खामोश हो जाओ, तो मेरी नौक के नक्श में है। तो जो गौसे पाक कब्रिस्तान में चले गए, वो ईसाई भी गए, जितने भी मजलिस में आदमी थे तमाम आदमी गए। मजलिस में जाने के बाद हुजूर गौसे पाक कहने लगे, ए ईसाई, बोल, किस कब्र से मुर्दा को जिंदा करूं? वो ईसाई उंगली से इशारा किया, उंगली से इशारा किया, तो हुजूर गौसे पाक कहने लगे, ए ईसाई सुन, ये जो शख्स कब्र में लेटा हुआ है, एक बीन बजाने वाला था, एक सापुरा था, बोल, इसको मैं किस तरह जिंदा करूं? बीन बजाते बजाते जिंदा करूं या ऐसे ही जिंदा करूं? इस शख्स के गुजरे हुए 100 साल हो गए। सोचिए मुसलमानों, जिस शख्स से गुजरे हुए 100 साल हो जाते हैं, क्या उसके हार हड्डी में होगा? सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो सुनिए, वो ईसाई कहने लगे, ये अब्दुल कादिर है गौसे पाक, तू इस शख्स को बीन बजाता हुआ जिंदा कर। तो हुजूर गौसे पाक ने कहा, कुंभीजनी, ये मुर्दा तो मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। मुर्दा कुंभीजनी कहने में जिंदगी, कुंभीजनी कहने में वक्त लगा, मुर्दा जिंदा होने में वक्त नहीं लगा। तुरंत मुर्दा खड़ा हो गया बीन बजाते हुए। तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, ए ईसाई सुन, तुम्हारे ईसा नबी ने तो अल्लाह के नाम से मुर्दे को जिंदा किया था, कुंभे इस्निल्लाह कह के जिंदा किया था, मगर मैं अब्दुल कादिर कुंभे इस्नी कहकर मुर्दा को जिंदा कर रहा हूं, मेरे हुक्म से मुर्दा को जिंदा कर रहा हूं। तो मुसलमानों, आज हम लोग किसके महफिल में बैठे हुए हैं? वही गौसे पाक जो वलियों के वली थे, वलियों के वली थे, तमाम वली के सरदार थे, तमाम वलियों के गर्दन उसके पैर के नीचे थे। आज हम लोग उसके महफिल में बैठे हुए हैं। हुजूर गौसे पाक एक जगह में इरशाद फरमाते हैं कि तब तक वो शख्स मेरे नाम नहीं ले सकता जब तक मैं उसको इज्जत न दे दूं, तब तक वो शख्स मेरी महफिल में नहीं आ सकता जब तक मैं उसको बुला ना लूं। तो मुसलमानों, आज हम लोगों को किसी और ने नहीं बुलाया,
वलियों के वली, तमाम वलियों के वली, तमाम वलियों के सरदार ने बुलाया। आज हम लोग कितने नसीब वाले कि हुजूर गौसे पाक के महफिल में बैठे हुए हैं। इसीलिए तो शेर के खूब फरमाते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। मानो क्या जाने, कौन जाने कि आज इस महफिल की बरकत से हमारे तमाम गुनाह माफ हो सकते हैं। हमारे जितने भी कबीरा सगीरा गुनाह हैं वो भी माफ हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि हमने कोई पोशीदा गुनाह किया है, वो तमाम पोशीदा गुनाह भी माफ हो सकते हैं। मुसलमानों, तो आज से इस महफिल में, इस महफिल से, इस नियत से उठो कि आज से 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, जुमा की नमाज अदा करेंगे, नमाजियों की कद्र करेंगे, मौलाना की इज्जत करेंगे और तालिबे इल्मों से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, और एक बात सुन लो कि अगर कोई शख्स हुजूर गौसे पाक के महफिल में बैठते हो तो पाक के सहित बैठो, वजू करके बैठो, क्योंकि ये महफिल किसी नाच गाने के महफिल नहीं है, किसी फुटबॉल खेलने वाले के महफिल नहीं है। अगर ये महफिल है तो हुजूर गौसे पाक के महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए और एक वाक्य सुनाता हूं। एक दिन तारीख की मोतबर किताबों में बताया जाता है कि एक दिन आफताब गुरूब हो चुका था, चांद की रोशनी पूरे तौर पर जमीन के ऊपर फैल गई। ना जाने किस आलम में एक नौजवान दरिया के किनारे में बैठा हुआ था, दरिया के किनारे में बैठा हुआ था। अचानक एक सादाब सेब उस नौजवान को दिखाई दिया। उस नौजवान ने क्या कहा जाती हो, उस सेब को झट से अपने हाथ में ले लिया और कुछ सोचने से पहले उस सेब को खाता हुआ घर की जानिब चल गया। कुछ दूर जाते ही उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, हे नौजवान, तू ये सेब बेकार कीमत दे के क्यों खा रहा है? ए नौजवान, तू ये सेब कीमत दिए बगैर क्यों खा रहा है? नौजवान जैसे तैसे बेकरारी के साथ रात गुजारी। फिर सुबह नमाज फजर से फारिग होने के बाद ही उस सेब के मालिक की तलाश में घर से रवाना हो गया। मुसलसल कई दिनों तक दरिया में चलते रहा। आखिरकार उसको एक घना सेब के बाग मिला। वहां पहुंचने के बाद एक बुजुर्ग की नूरानी सूरत दिखाई दी। उससे गुफ्तगू करने के बाद पता चला कि यही बुजुर्ग इस सेब के बगीचे के मालिक है। यही बुजुर्ग इस सेब के मालिक है। उस नौजवान ने उस बुजुर्ग से बेगर ताखिर की अपना सारा वाक़या बयान किया। तो उस बुजुर्ग ने कहने लगे, बेटा, तू इस सेब की कीमत नहीं दे सकता, क्योंकि इस सेब की कीमत इतना कसीर है, इतना ज्यादा है कि तू इस सेब की कीमत नहीं दे सकता। तो बुजुर्ग ने जबरदस्ती करने लगा और कहा, अब बोलिए इस सेब की कीमत कितना है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, सुनो,
अगर तुम इस सेब की कीमत देना चाहते हो तो मेरे इस बाग में 1 साल तक गुलामी करना होगा, इस बगीचा की रखवाली करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। उस नौजवान ने उस बगीचा की रखवाली करने लगे। 2 साल गुजर गए, फिर भी उसको उसकी काम का सिला नहीं मिला। जब चंद साल गुजर गए, यानी कई साल गुजर गए, तब मालिक ने कहा, ए नौजवान सुन, मैं तुझको अब तेरे काम का सिला देना चाहता हूं। मेरी एक बेटी है जो दोनों आंखों से अंधी है, मेरी एक बेटी है जो दोनों कानों से बहरी है, मेरी एक बेटी है जो मुंह से बुआ है, मेरी एक बेटी है जो निंगड़ा लूला है, तुमको उससे शादी करना पड़ेगा। तो उस नौजवान ने बेगर ताखिर किए हुए उस लड़की से शादी करने के लिए कबूल हो गए। और फिर उस नौजवान ने उस लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद मालिक ने उसको बुलाया और कहा, ए बेटा, मेरे घर में मेरे और मेरे बेटी की सिवा कोई नहीं है। आज से तुम इस दौलत के मालिक तुम ही हो। मेरा जितना भी दौलत है सब दौलत तुम्हारा है। सुभान अल्लाह। फिर उस मालिक ने कहने लगा, जाओ घर के अंदर जाओ, मेरे बेटी इसी घर के अंदर है। फिर उस नौजवान ने घर के अंदर घुसा। घर के अंदर घुसने के बाद नौजवान ने जो देखा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मालिक ने उसको जैसा बताया था उसमें और जो उस नौजवान ने देखा उसमें बहुत जबरदस्त फर्क पाया। वो देख रहा है और सोच रहा है। वो देखा कि ये किसी साजी हुई दुल्हन को मैं नहीं देख रहा हूं, किसी जन्नत की हूर को देख रहा हूं। फिर उसके बाद के दिन मालिक से कहा, मालिक आप मुझको जैसे बोले थे और मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसमें बहुत फर्क है। उस मालिक ने कहा, बेटा सुन, तूने जो देखा वो सच है और मैंने जो कहा वो भी सच है, दोनों सच है। तो उस नौजवान कहने लगे, तो मालिक ये दोनों सच कैसे हो सकते हैं, जरा मुझको खोल के बताइए। उस मालिक ने कहने लगा, सुन बेटा, मेरी बेटी इसलिए लूली है कि वो कभी गुनाह के कामों में नहीं गए। सुभान अल्लाह। मेरी बेटी इसलिए वो भी है क्योंकि वो कभी भी कोई बात शरीयत के खिलाफ नहीं गई। मेरी बेटी इसलिए अंधी है कि वो आज तक कभी भी किसी गैर मालूम को नहीं देखा। और जानते हो मुसलमानों, यह सब अपना खत्म कर दो। वो हमारा नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम।